रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है, मूर्तिमंत धर्म है। आज जन जन को उनकी कथा सुनने की आवश्यकता है। परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में राम, राम साक्षात परम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो उनकी कीर्ति को गाने के लिए भगवती श्रुतियां माने वेद प्रकट हुए, रचाए। भगवान के श्वास से ही वेद प्रकट हुए। वेदों ने भगवान की खूब महिमा गाई। ब्रह्मा जी ने उन वेदों को धारण किया, लेकिन वही वेद वेद्य परम ब्रह्म परमात्मा जो है दशरथ पुत्र बनकर के राम जी के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु तो प्रकट होकर अयोध्या में जा रहे हैं, तो मुझे भी उनकी लीलाओं में वहां पहुंचना चाहिए। तो वही ब्रह्मा जी जो है वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रकट हुए। क्यों? बोले प्रभु के श्वेस को गाने के लिए, जो वेद हैं उन वेदों को ही रामायण के रूप में प्रकट करने के लिए कहा गया है स्पष्ट कि जो वाल्मीकि रामायण है, वो वाल्मीकि रामायण क्या है? बोले वाल्मीकि रामायण वेदों का ही भाष्य है। वेदों को ब्रह्मा जी धारण करते हैं, उन्हीं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि का रूप धारण करके और राम जी के श्वेस को गा करके रामायण गाई है। लेकिन वो राम जी जब महलों से निकल के और वन में चले गए, कोल भील किरातों के पास पहुंच गए, बेर जो है सबरी के बेर खा लिए, निषाद को मित्र बना लिया, केवट से चरण धुला लिए, बंदर भालुओं को अपना सेवक बना लिया, मित्र बना लिया। तो उन वाल्मीकि ऋषि ने विचार किया कि जब राम जी राजमहल से निकल करके और कोल भीलों तक पहुंच गए, तो उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो रामायण है, वो भी जन जन तक पहुंचना चाहिए। पर संस्कृत में है तो जन जन में व्याप्त कैसे हो, जन जन तक कैसे पहुंचे? तो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वही वाल्मीकि ऋषि जो है कलिकाल में तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसी रामायण को जो है भाषाबद्ध करते हुए तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में प्रकट किया रामचरितमानस के रूप में। तो रामचरितमानस क्या है? बोले वेद ही है। रामायण की चौपाइयां वेद से कम नहीं है, वेद मंत्र से कम नहीं है। और आपको याद होगा स्वामी करपात्री जी जब चातुर्मास करते थे काशी जी में, तो नियम लेते थे कि 4 महीने चातुर्मास के काल में हिंदी का भाषण नहीं करेंगे, हिंदी संभाषण नहीं होगा, केवल संस्कृत बोलते थे, कथा सुनाते थे, प्रवचन करते थे केवल संस्कृत में। लेकिन अपने प्रवचन के बीच बीच में वो रामचरितमानस की चौपाइयां गाते थे। तो लोगों ने कहा कि आप तो हिंदी बोलते नहीं हैं, तो रामायण की चौपाइयां क्यों गाते हैं? तो उस समय आंख में आंसू भर करके प्रेम में और स्वामी करपात्री जी ने कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं है, ये तो वेद की ऋचाएं हैं, ये तो वेद मंत्र हैं साहब। रामायण की चौपाइयां साधारण नहीं है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अद्भुत है ये रामचरितमानस की चौपाइयां। एक बार अकबर ने, बादशाह अकबर ने सूरदास जी से पूछा कि ये बतलाओ कि तुम में माने सूरदास में और तुलसीदास में ज्यादा बड़ा कवि कौन है? तो बोले सूरदास जी ने कहा कि हम दोनों में ज्यादा बड़ा कवि मैं हूं। अकबर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदू फकीर तो अपने को बड़ा नहीं कहते, दूसरों को बड़ा कहते हैं, पर ये कह रहे हैं मैं बड़ा हूं। तो पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तो सूरदास जी ने उत्तर दिया कि बादशाह आपने पूछा है कि बड़ा कवि कौन है, तो कवियों में तो बड़ा मैं हूं, क्योंकि तुलसीदास जी कवि नहीं है। तुलसीदास तो ऋषि हैं और उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस जो है वो केवल कविता नहीं है, वो तो वेदों के मंत्र हैं, साक्षात वेद रूप रामचरितमानस है, ये कोई साधारण नहीं है। रामायण की एक एक चौपाई जो है वेद मंत्र के तुल्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा तो उस समय के विद्वानों ने थोड़ा विरोध किया, संस्कृत भाषा का क्या होगा, संस्कृत साहित्य का क्या होगा। तो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में ले जाकर के रख दिया। वो कहा कि यदि तुम्हारा मानस भगवान को स्वीकार है, रामचरितमानस भगवान को स्वीकार है, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा।
सबसे नीचे तो रख दिया रामचरितमानस को और ऊपर तमाम ग्रंथों को रख दिया, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को तमाम ऊपर रख दिए, दरवाजे बंद कर दिए, लोग चौकीदारी पर खड़े हो गए, कोई अंदर ना आ जा पाए। रात्रि भर विद्वान लोग भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान महादेव, आप संस्कृत वांग्मय की रक्षा कर लेना, ये विद्वानों को, ये संस्कृत के ग्रंथों को कौन पूछेगा, इसलिए आप कृपा करिए कि रामचरितमानस नीचे ही रहे। लेकिन सवेरे जब विश्वनाथ जी के मंदिर के द्वार खोले गए तो लोगों ने क्या देखा कि रामचरितमानस जो है वो सारे ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ है और भगवान शंकर ने अपने हाथ से उस पर लिख दिया है सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, कल्याणकारी है और बड़ा सुंदर है। और वास्तव में लिखने वाला कौन है? बोले रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी तो हैं, लेकिन इनसे पहले किसी ने लिखा है। बोले किसने लिखा है? तो गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाए सो समाया शिवासन भासा, पाए सुसमाए सुशासन भासा, पाए सो समाय शिवासन भासा, पाए सुसमाए शिवासन भासा। रचने वाले कौन है? भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने इसको रच करके अपने हृदय में धारण किया और सुंदर समय आने पर पार्वती जी के सामने गाया। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भोले बाबा ने रचना की है तो तुमने क्या किया है? तुलसीदास जी बोले, मैंने तो इसको प्रकाशित किया है, इसलिए मैं लेखक नहीं, मैं प्रकाशक हूं। जैसे कोई किसी की रचना को प्रकाशित करा दे, तो रचने वाले तो भगवान शंकर हैं, रचि महेश निज मानस राखा, और मैंने इसका प्रकाश किया है तो मैं इसका प्रकाशक हूं। नौमी तिथि चैत्र मास अयोध्या जी में, और मैंने अवधपुरी है चरित प्रकाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को प्रकट किया। कब? गोस्वामी तुलसीदास जी कब प्रकट हुए हैं? 1554 विषय कालिंदी के तीरो श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 संवत में कालिंदी माने श्री यमुना जी के तट पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ, प्राकट हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? सम्मत सो रहे 131 कहूं कथा हरि पद धरी
था 1631 में। अब आप इसका जरा गणित लगाइए कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554 में और रामचरितमानस की रचना कब की? 1631 में। माने गोस्वामी तुलसीदास जी की उम्र उस समय लगभग 80 वर्ष की हो गई कि नहीं? 80 के आसपास हो गए। इतनी अवस्था में इसका मतलब यह है कि गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, पूरा जीवन का अनुभव उन्होंने वेद वेदांग का अच्छे से अध्ययन किया। गुरु चरणों में बैठ करके संस्कृत के बड़े भारी विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार हैं और राम नाम के प्रभाव से लिखा। रामचरितमानस को लिखने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की 9 नौकाएं भर दी। एक नौका कितनी होती है? नौका मतलब 9,99,999 राम नाम जब हो जाते हैं, 99,99,99,999 राम नाम जब हो जाएं तो एक नौका मानी जाती है। तो ऐसी 9 नौकाएं गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की भरी और राम नाम की 9 नौकाएं भरने के बाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को प्रकट किया। तो इतना राम नाम जपने के बाद इसीलिए कहते हैं कि यही महा रघुपति नाम उदारा, राम जी के नाम के प्रभाव से मैंने इसको प्रकट किया है और इसमें राम जी का नाम ही विद्यमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिव्य चरित्र की रचना करते हुए कहा कि जो इसका वो श्रवण करेगा उसके दैहिक दैविक भौतिक तापों की निवृत्ति हो जाएगी। क्यों? बोले दैहिक तापों की निवृत्ति होगी, उसका जीवन सदाचार संपन्न होगा, अपने आप रोग मुक्ति हो। अब कोई कहेगा भाई रामचरितमानस सुनने से बीमारियां कैसे मिट जाएंगी? चौपाइयों का जो दिव्य प्रभाव है वो तो है ही, लेकिन जब जीवन सदाचार संपन्न होगा तो अपने आप व्यक्ति सुव्यवस्थित हो जाएगा कि नहीं? बीमारियों से रोगों से बच जाएगा, उसका खान पान सही हो जाएगा, उसका रहन सहन, सोना उठना। आज हम लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, न सोने का समय सही है, न जागने का समय सही है, न खाने का समय सही है। लोग रात को 1-2 बजे तक सोते हैं, सवेरे 8 बजे 9 बजे उठते हैं, खाने पीने का समय नहीं, फिर कहाँ खाना है क्या खाना है विचार नहीं। लेकिन जब हम लोग ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे, रामचरितमानस का आश्रय लेंगे, तो बोले शरीर की व्याधि भी मिट जाएगी। कैसे मिट जाएगी? बोले हमारा जीवन जो है वो संयमित हो जाएगा। और ध्यान रखना, संयम से स्वर प्रकट होता है। जीवन में यदि आपको सरसता लानी है, जीवन को आपको सुव्यवस्थित करना है, तो आपको संतुलित होना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु, उसने जब सत्संग सुना तो कुछ ज्यादा ही मन विरक्त हो गया और मन वैराग्य में ऐसा लगा कि भजन से लगा रहे तो वो भोजन ही ना करे, पूरे समय भजन में बैठे रहे। तो क्या हुआ, पाल साहब, लोगों ने बुद्ध से कहा कि आपका ये शिष्य तो भोजन ही नहीं करता, जलपान छोड़ के बस बैठा ही रहता है, ऐसे कितने दिन चलेगा? उन्होंने समझाया लेकिन वो नहीं माना। वो एक तारा बहुत बढ़िया बजाता था, सितार बजाना जानता था, तो सितार बजाता था। तो उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम जब सितार को बजाते हो तो इसके तारों को कसते हो? बोले हाँ। कितना कसते हो? तो बोले एक संतुलन बनाना होता है। बोले ज्यादा खूब अच्छा कस लिया करो तो खूब अच्छा आवाज करेगा। तो वो बोला हंस के कि ज्यादा कस देंगे तो तारों में स्वर नहीं रहेगा, तो ढीला छोड़ दो। बोले ढीला छोड़ेंगे तब भी स्वर नहीं प्रकट होगा, और ज्यादा कस देंगे तब भी स्वर पैदा नहीं होगा। एक संतुलित मात्रा में उसको कसना होगा। तो उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसे एक संतुलन बनाना है कि ना ज्यादा कसना है ना ज्यादा ढीला छोड़ना है, वैसे ही है जीवन। बोले ज्यादा कसोगे तो भी गड़बड़ है, ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो भी गड़बड़ है। इसलिए जीवन में संतुलन आ जाए, और जीवन में संतुलन आ जाएगा तो स्वर पैदा हो जाएगा। और भैया जीवन में संतुलन शास्त्र पैदा कर सकता है। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक सारे तापों की निवृत्ति का मार्ग रामचरितमानस में है। होए सुखी जो
यही सारा पाराही होए सुखी जो यह सर पराही होए सुखी जो यह सारा पाराही होए सुखी जो यह सर पराही महाघोर त्रय ताप न जराए महाघोर त्रय ताप न जरहि सुनत श्रवण पायहि विश्रामा सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। रामचरितमानस को कैसे सुने? बोले एक तो सतत सुने, निरंतर सुने, और दूसरे सादर सुने। सादर माने आदर के सहित, श्रद्धा के सहित, क्योंकि जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो भी इसको नहीं समझ पाएगा। ये श्रद्धा का विषय है। आजकल तो इसके अलग अलग ढंग से लोग व्याख्या करने लगे हैं। अच्छी बात है, राम जी की कथा, राम जी की चर्चा जैसे हो अच्छा ही है, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर साथ दिन कहो मानस अगमवती जिन्हीं ना प्रिय रघुनाथ। तीन चीजें कही है इस दोहे में। पहला श्रद्धा, दूसरा जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन कर साथ, दूसरी बात संतों का संग हो। एक तो श्रद्धा हो, दूसरे संतों का संग हो, और तीसरा राम जी के चरणों में प्रेम हो, तभी राम कथा समझ में आएगी। साहब आप केवल ऐसे ही समय पास करने के लिए सुनेंगे तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन यदि श्रद्धा से सुनेंगे तो आपके जीवन में रस प्रकट होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापों की निवृत्ति होगी। और क्या होगा? बोले जो इसमें स्नान करता है काके होए पिक बकही मराला काके होए पिक मराला। काक माने कौआ, पिक माने कोयल। तो बोले कौआ यदि इसमें गोता लगाए तो वो कोयल बन जाए। कोयल माने, अच्छा कौए और कोयल में रंग रूप तो एक जैसा है, फर्क क्या है? बोले कौआ जब बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, और कोयल बोलती है तो सबको मीठी लगती है, प्यारी लगती है। बोले उस जो राम कथा सुनने वाला उसकी वाणी मीठी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, उसकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, कड़वा नहीं बोलेगा। काक होए पिक बकही मराला। बक माने बगुला, मराल माने हंस। बोले बगुला जो है यदि इसमें स्नान कर ले तो वो हंस बन जाता है। अच्छा कौआ बड़ा मीठा बोलने लगते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है पंकज जी? सबसे बड़ा उदाहरण है रामचरितमानस को पहले किसने गाया? कागभूषुंडी जी ने। अब कागभूषुंडी जी कौए के रूप में रहते हैं, लेकिन जब रामचरितमानस गा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? मधुर बचन जब बोले कागा, मधुर वचन जब बोले कागा, मधुर बचन जब बोलहु कागा, मधुर वचन जब बोले कागा, मधुर वचन जब बोले कागा। वो कौआ भी कागभूषुंडी जी मधुर बोलने लगे, उनकी वाणी मधुर हो गई, क्योंकि वो रामचरितमानस गा रहे हैं। काक होए पिक बकही मराला, उसमें विवेक उत्पन्न हो जाएगा जो इस सरोवर में गोता लगाएगा। इसलिए भैया प्रेम से, श्रद्धा से, आनंद के साथ रामचरितमानस में गोता लगाइए। जो नहाई चाह यही सरोवर
गोस्वामी जी ने आरंभ में अनेक विघ्नों की चर्चा भी की है कि यहां तक पहुंचने के लिए आवत यही सर अति कठिनाई, यहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाइयां हैं। बोले क्या कठिनाई है? बोले ग्रह कारज नाना जंजाला। अच्छा विचार करिए, पाल साहब ने तो बहुत लोगों से आने का कहा होगा, क्यों पाल जी? और कई लोगों ने कहा भी होगा कि हम तो जरूर चलेंगे, बहुत लोगों ने मन भी बनाया होगा लेकिन नहीं आ पाए, और बहुत लोगों ने टिकट भी बना लिए होंगे तब भी नहीं आ पाए, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अरे क्या करें महाराज जी, जाना तो था लेकिन वो ऐसा काम आ गया, ऐसा आ गया। तो यही इस सरोवर तक पहुंचने के बड़े भारी पर्वत हैं, मानो इसके मार्ग में विशाल पर्वत क्या है, उससे विशाल पर्वत जो है वो ये ग्रह कारज नाना जंजाला, वही बीच में आड़े आ जाते हैं, नहीं जा पाते चाह करके भी। फिर कौन जा सकता है? बोले जा वही सकता है जिस पे राम जी कृपा करते हैं। तो राम जी की कृपा कैसे हो? सो सत्संग कराओ मन लाई, सो सत्संग कराओ मन लाई, सो सत्संग करहो मन लाई। जो यहां तक जाना चाहे वो मन लगा के सत्संग करे, राम जी सारे विघ्न दूर कर देंगे। अच्छा जैसे मानसरोवर की चर्चा हमने आरंभ में की पाल साहब, तो सरोवर में 4 घाट होते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 4 घाट होते हैं। इस रामचरितमानस के सरोवर में भी 4 घाट हैं। पहला घाट कौन सा है? जहां भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, वो है ज्ञान घाट। दूसरा घाट है जहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, वो है कर्म का घाट। तीसरा घाट है जहां श्री कागभुषुंडी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, वो है भक्ति का घाट। और चौथा घाट है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को अथवा संतों को कथा सुना रहे हैं, वो है शरणागति का घाट। ये 4 घाट रामचरितमानस के हैं। बड़ा दिव्य यह है सुंदर ग्रंथ, और इसका शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का स्मरण करके कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हम लोग भी इसका आरंभ करें उसके पूर्व भगवान नाम का स्मरण करते हुए। भगवान की इस दिव्य कथा को सुनने से सब संकट दूर हो जाते हैं, तो तेरा भी संकट भागेगा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। रामलला सरकार जय हो। राधे हरि हरि बोलो।
सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलि पावन गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जग रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जता जय जय राम। राम कथा हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राजा रामचंद्र भगवान की। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन का पही कलप समवेता। सोचन कहीं कलम समवेता, सोचन कहीं कमल समवेता। अच्छा, जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी थी और बड़ी दुख से घिरी हुई थी। हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने कौन सा साधन किया, क्या किया? हनुमान जी ने जानकी के दुख को दूर करने के लिए भगवान की कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। श्री जानकी जता ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। अरे जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कथा का आरंभ किया तो सबसे पहले संस्कृत में बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है और 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, मानो 7 कांडों का प्रतिनिधित्व एक एक श्लोक करता हो। और महापुरुषों ने तो एक ही श्लोक को 7 कांडों से जोड़ा है। आरंभ में भगवान गणेश जी का स्मरण किया, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस का आरंभ गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द से किया। वर्ण बोले रामायण का, रामचरितमानस का वर्ण क्या है? बोले रामायण का वर्ण मानव है।
ये नहीं कि केवल हमारे हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं के लिए अकेले नहीं है, अरे भैया मानव मात्र के लिए है। जो भी अपना कल्याण करना चाहता है वो रामचरितमानस का आश्रय ले ले, सबका कल्याण हो जाएगा। और पाल साहब, मानव के कल्याण का जितना सूक्ष्मता से विचार सनातन धर्म में किया गया है, विश्व में और किसी धर्म में ऐसा विचार नहीं किया गया। जितनी सूक्ष्मता से मानव के कल्याण का विचार गहनता से हमारे ऋषियों ने सनातन में किया है। जितने भी ग्रंथ हैं वो किस लिए हैं? जीव के कल्याण के लिए हैं। मानव का कल्याण कैसे हो। इसमें वर्ण शब्द का मतलब है कि केवल ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण के लिए नहीं, ये किसके लिए है? बोले मानव इसका वर्ण है। इसलिए श्री रामचरितमानस का आखिरी शब्द क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणई दह्यंत नो मानवा। रामायण का, रामचरितमानस का पहला अक्षर है वर्ण और आखिरी अक्षर है मानव, माने वर्ण और मानव के बीच में पूरा रामचरितमानस है। रामचरितमानस का वर्ण मानव है। अब वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मतांतर पद का हो, जो भी इसका आश्रय लेगा सबका कल्याण करेंगे। अच्छा, और धर्मों में तो लोगों के पास एक दो ग्रंथ ही हैं, एक ही है, उसी को लेके डोलते हैं। लेकिन धन्य है हमारा सनातन, यहां एक दो ग्रंथ नहीं, इतने ग्रंथ हैं कि जिनकी सूची तैयार करना भी संभव नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और वो भी कब? जब आक्रांताओं ने हमारे तमाम धर्म ग्रंथों को मिटा दिया। नालंदा में जब आग लगाई गई तो कितने महीनों तक धुआं निकलता रहा, कितने महीनों तक हमारे ग्रंथ जलते रहे, जाने कितना हमारा साहित्य जला कर नष्ट कर दिया। उसके बाद भी इतना साहित्य बचा हुआ है कि उनकी सूची बना पाना मुश्किल है। इतना कुछ लिखा है हमारे महर्षियों ने। क्यों लिखा है? जीव के कल्याण के लिए। हम लोग प्रमादी होकर के उसको पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। अब विचार करिए, वो सब जो जहां भी कहीं विराजमान है, जिन्होंने ये सब परिश्रम किया, उन्हें लगता होगा हमने जिनके लिए किया आज उनको उठा के देखने की फुर्सत नहीं है। इसलिए समय समय पर रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, पुराणों को पढ़िए। गोस्वामी जी ने सबसे पहले सरस्वती जी का वंदन किया, वाणी फिर विनायक। सरस्वती जी का इसलिए ताकि मेरे जीवन में ज्ञान आए, गणपति जी का विवेक आए, पुराण में इस ग्रंथ की रचना में कोई विघ्न ना आए, निर्विघ्नता के लिए शास्त्र परंपरा का निर्वहन करते हुए। क्योंकि किसी भी कार्य के आरंभ में किसका ध्यान करना चाहिए? गणेश जी का। विघ्न विनायक है ना, तो पहले गणेश जी का स्मरण किया। वंदे वाणी विनायक, विनायक का, और वाणी माने सरस्वती का स्मरण किया। फिर जो है एक श्लोक में भगवान शंकर का और माता पार्वती का स्मरण किया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रोपण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान शंकर विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। बोले श्रद्धा और विश्वास दोनों का मेरे जीवन में उदय हो। जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा, बिनु विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवई न राम। और राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लहे विश्राम। तो भैया पहले विश्वास जीवन में आए। विश्वास कौन प्रकट करेगा? बोले भगवान शंकर जीवन में विश्वास प्रकट करेंगे। माता पार्वती जीवन में श्रद्धा उत्पन्न करेंगी। उनका स्मरण किया है जो जगत के माता पिता हैं। उसके बाद गुरुदेव का वंदन किया है। श्री सीताराम जी के पुण्यारण्य में विहार करने वाले दो महापुरुषों का स्मरण किया है। कौन है? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। देखो कई वन हैं
और उन वनों में हमारा वृंदावन, ये तो विलक्षण है। वन को अरण्य भी कहते हैं। अरण्य माने जंगल होता है। तो एक है दंडकारण्य और यहां है पुण्यारण्य, पुण्यों का अरण्य। कौन सा पुण्यारण्य बोले? जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। दंडक वन में भी सीताराम जी हैं, लेकिन वहां राक्षस बहुत रहते हैं। और ये है पुण्यारण्य। ये पुण्यारण्य जो है इसमें दो लोग रहते हैं। कौन कौन? बोले एक कबीश्वर, एक कपीश्वर। कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी महाराज और कबीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात, अभी हमने कोयल और कौए की बात कही थी, तो रामचरितमानस को गाने वाले एक कौए के रूप में रहने वाले कागभुसुंडी, तो वो कौआ। और भागवत, दो ही ग्रंथ हमारे विशेष हैं, भागवत और रामायण। तो रामायण को गाने वाले कौन है? कागभुसुंडी जी माने कौआ। और भागवत को गाने वाले कौन है? सुखदेव। तो सुखदेव किस रूप में रहते हैं? तोते के रूप में। माने एक को तोते ने गाया है, एक को कौए ने गाया है। भैया जहां पक्षी भी इतना सुंदर गाते हैं, वहां हम लोग मनुष्य होकर पीछे कैसे रह जाएं? हम लोग गाए कि नहीं है? इस सुंदर वन में जो है सीताराम जी का जो विहार वन है, उनके सुंदर चरित्रों का जो वन है, इसमें एक रहते हैं कपीश्वर, एक कबीश्वर, माने हनुमान जी और वाल्मीकि जी। दोनों का स्मरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। हनुमान जी की कृपा के बिना राम कथा नहीं हो सकती। जब भी गोस्वामी जी कथा करते हैं तो हनुमान जी को स्मरण करते हैं। जो भी राम कथा करने वाले हैं पहले कहते हैं आइए हनुमान विराजिए, और जहां जहां राम कथा होती है तहां तहां हनुमान जी विराजते हैं। तो हनुमान जी का स्मरण और वाल्मीकि जी का स्मरण किया है। किस रूप में? बोले ये दोनों विज्ञानी हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो। विज्ञानी कौन है? पहले इसको समझने के पहले ये समझिए ज्ञानी कौन है। ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञान। ज्ञानी माने जिसको शास्त्रों का विधि पूर्वक ज्ञान हो गया है, शास्त्रों का जिसने ठीक से अध्ययन किया है और शास्त्रों को जो समझ गया है और उसके अनुसार जिसके जीवन में विवेक हो गया है, वह है ज्ञानी। विज्ञानम तो शास्त्राज्ञौ ज्ञातानाम तथैव स्वानुभाव करणम स विज्ञानी। जिसने उस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया है और लोक कल्याण में लग गया है, वो विज्ञानी है। आज विज्ञानी शब्द का अर्थ वैज्ञानिक माने अनुसंधान करने वाले, खोज करने वाले, उनको वैज्ञानिक हम लोग कहते हैं। पर यहां विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञानम तु शास्त्रज्ञो ज्ञातानाम तथैव स्वानुभाव करणम, माने शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन करके उनके अनुसार चलने लगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताओ, हमारी बातें आपकी समझ में आ रही कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हो, महाराज पता नहीं क्या कह रहे हैं, मजबूरी है, बैठना है। तो ऐसा तो नहीं है, समझ में आ रहा है? अरे ज्ञानी का मतलब जिसने खूब पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया। विज्ञानी का मतलब है उसको सीख के उसके अनुसार चलने लगा। सीखने से थोड़ी बात बनेगी, चलना भी तो पड़ेगा। और केवल खुद नहीं चलने लगा बल्कि लोक कल्याण के कार्य में जो लग गया है, वो विज्ञानी है। हनुमान जी महाराज हमेशा दूसरों के कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। वाल्मीकि जी ने अपना जीवन दूसरे के कल्याण के लिए लगा दिया है। और कथा का अभिप्राय ही यही है कि कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद जो परोपकार में लग जाए, जो दूसरों के कार्य में लग जाए, वही तो कथा की सार्थकता है। आज पाल साहब, आप जो वानप्रस्थ के माध्यम से कार्य देखते हैं, जिनकी चर्चा होती है, अब लोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगाएं, जो लगाएं ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे हेतु क्या है? हेतु यही है कि भैया कथा कहने सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में उतार कर लोक कल्याण में लग जाएं। कितनी माताएं ऐसी हैं जिनके बच्चों ने धक्के मार के निकाल दिया, जहां मर्जी चले जाओ, हम नहीं रख सकते। बेचारी बूढ़ी माताएं जिनसे चला नहीं जा रहा है, जो बेचारी कुछ कर नहीं सकती हैं, वो बेचारी रोती हुई आती हैं, महाराज जी आप रख लीजिए, कहीं कोई ठिकाना नहीं।
आप विचार करके बतलाइए, उन माताओं को आश्रय देना, यदि उन माताओं के लिए कुछ मांगना पड़े, कहना पड़े और उनके जीवन को चलाने के लिए यदि हम 150 माताओं को रख के उनकी सेवा करें तो बुरी बात है कि अच्छी बात है? हम ये नहीं कहते कि घर से माताओं को निकाल दो, कि अपने बुजुर्गों को निकाल दो, कि माता पिता को निकाल दो, पर जिन नालायकों ने निकाल दिया उनके माँ बाप बेचारे कहाँ जाएं? वो आज परिस्थिति ये होती जा रही है कि जैसे ही बहू रानी आती हैं तो सबसे पहला फरमान यही कि या तो उन्हीं को रख लो या हम ही को रख लो। अब वो बेचारे सोचते हैं कि इनको रखें कि इनको रखें, देवी जी को तो रखना पड़ेगा, घर संभालना है, गृहस्थी बचानी है, तो माता जी पिताजी को इधर उधर ठिकाने लगाते हैं। आखिर बेचारे बुजुर्ग कहाँ जाएं? तो कई लोग तो रोते हुए आते हैं। अभी हमारे यहाँ जो माताएं रह रही हैं, ऐसी माताएं हैं इनमें जिनको बेचारी से चला नहीं जाता, लाठी पकड़ के भी मुश्किल से चल पा रही हैं, पर बच्चों ने कह दिया जहां मर्जी रहो, हम नहीं रख सकते। वो तो सोचते हैं मर जाएं, पर जीवन जब तक भगवान ने जीवन दिया है जब तक तो वो जिएंगे। ऐसे बुजुर्ग भी केवल, ये बात है कि वानप्रस्थ में केवल माताओं को ही नहीं बुजुर्गों को भी रखा जाता है। कोई बुजुर्ग आ जाए, हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग भी रह रहे हैं, तो अभी हमारे दीनानाथ जी थे वो चले गए, कुछ और बुजुर्ग हैं वो आते हैं कभी चले जाते हैं। अब मन नहीं मानता, उनका मोह इतना है, पर घर में मन लगता है तो चले जाते हैं, पर बच्चे डांट फटकार देते हैं फिर आ जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है भैया, धीरे धीरे मोह टूटेगा, पर आप ब्रजवास करो और यहीं रह के भजन का अभ्यास करो और धीरे धीरे भगवान के भजन में इतना मन लगाओ कि घर की याद ही ना आए। शरीर से प्राण निकले तो गोविंद की याद करते करते निकले, वृंदावन में प्राण निकले। छोड़ो मोह, अरे वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे, उसके पहले ही तुम उनको छोड़ दो। हमें ऐसे नहीं चाहिए संतान संसार, कर लिया जो करना था, भगवान का भजन करेंगे, वृंदावन में रहेंगे। इसलिए ही वानप्रस्थ बन रहा है कि जिनको धक्के मार के निकाल दिया उनके लिए तो व्यवस्था है ही, पर जो घर में सुखी रह रहे हैं, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, वो लोग भी अब ये निश्चय कर लें कि भैया हमारी वो दशा हो उससे पहले ही निकल लें। ये क्यों सोचें कि वो होगा जब ही जाएंगे, इसलिए वानप्रस्थ भी बन रहा है। अभी जो माताएं रह रही हैं उनके मन में भी तीर्थ यात्रा का भाव रहता है। तो कल से ही ब्रज 84 कोस यात्रा प्रारंभ हुई है, आप लोगों को पता होगा। इस समय 84 कोस परिक्रमा चल रही है और कल ही उसका आरंभ हुआ है। कल हम लोग सब लोगों ने जाकर के पहले यमुना मैया का पूजन किया और सब तीर्थयात्रियों ने पूजन किया, यमुना जी का पूजन करके यमुना जी का आशीर्वाद लिया, उनसे आज्ञा ली कि हम 84 कोस यात्रा करेंगे। तो हमारे सभी जो है यात्रीगण पूजा करके यमुना जी का जो है आचमन करके आरती करके वहां से आगे बढ़े। तो हमारी माताओं के में भी बड़ी इच्छा थी कि हम लोग भी यात्रा करें। तो जितनी भी माताएं यहाँ रहती हैं या जो भी बुजुर्ग रहते हैं, उन सबको भी इस बार 84 कोस यात्रा में सबको निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। बेचारी शुल्क कहाँ से देंगी, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उन माताओं के लिए तो रहना, उन बुजुर्गों के लिए रहना, उनका भोजन, उनका कपड़ा, उनका इलाज, सब कुछ निःशुल्क होता है। बीमार हो जाए तो इलाज भी होता है, कभी ऑपरेशन कराना पड़ता है, कभी कुछ, सब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, तो सब उनकी व्यवस्था यहाँ होती है। यहाँ आप लोगों को दिखते नहीं, पीछे एक मकान पूरा किराए से ले रखा है, आप लोग जाइए वहाँ एक बार मिलके आइए माताओं से। अभी तो यात्रा में गई हैं तो लगभग कोई 7:30-8 बजे लौट, उसके बाद आप मिल सकते हैं, सवेरे वो जल्दी निकल जाते हैं यात्रा में आजकल। तो सब माताएं और सब बुजुर्ग इस समय जो यहाँ रहते हैं उन सबको यात्रा में भेजा जा रहा है। सब लोग तीर्थ यात्रा का आनंद लीजिए। तो जो लोग वानप्रस्थ में निवास करेंगे उन लोगों को भी समय समय कभी अयोध्या जी ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं। जैसे अभी रामकथा होने वाली है अयोध्या जी में, अभी आप लोग भी जो कोई चलना चाहें अयोध्या जी, या जो लोग इस समय ईश्वर टीवी पर जुड़े हैं, तो अयोध्या जी में सरयू जी के बिल्कुल घाट पर ही कथा हो रही है, बिल्कुल उसकी रज में। बहुत सुंदर पांडाल लगा हुआ है, सरकार की तरफ से संस्कृति विभाग की तरफ व्यवस्था है वो। तो वहाँ तो पूज्य महाराज श्री जी को आप सब लोग जानते होंगे, महाराज श्री जी का आश्रम है और वहाँ सरकार के चरणों में बैठ करके हम लोग वहीं आनंद लेंगे। तो पूज्य महाराज श्री जी के स्थान में तो रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, मंत्रार्थ मंडपम में वहाँ सब लोग रहेंगे और सब लोग कथा सुनेंगे सरयू जी के तट पर। तो आप लोग भी जो चलना चाहते हैं अथवा जो लोग ईश्वर टीवी पे इस समय जुड़े हैं, सोशल मीडिया में जुड़े हैं, वो लोग भी चलना चाहें तो अभी भी समय है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सुनने के लिए आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ देना हो, भाई आप जिस कमरे में रहें उस कमरे की व्यवस्था आप अपनी या तो स्वयं कर लीजिए, आप आइए सुनने, आपको अच्छा लगे वहाँ ठहरिए, खूब कथा सुनिए, आनंद लीजिए,
भोजन की व्यवस्था वहाँ रहेगी, प्रसाद पाइए, उसका कोई लेना देना नहीं। वो तो भंडारे यहाँ भी निरंतर चलता है। यहाँ भी आप लोग देखते हैं जितने साधु संत आ जाएं, अतिथि आ जाएं, हमारे तीर्थयात्री आ जाएं, सबको भंडारा होता है। अयोध्या कथा होगी, वहाँ भी भंडारा चलेगा। तो राशि की चर्चा सिर्फ इसलिए कि भाई व्यवस्था कमरे अमरे की जो है वो व्यवस्था, आप अपना कमरा ले लीजिए, जहाँ मर्जी रह के कथा सुनने आइए, या फिर आप व्यवस्था चाहते हैं कि महाराज जी की संस्था के द्वारा हो जाए तो संपर्क करके आप कमरा आपको मिल जाएगा, भोजन व्यवस्था सब रहेगी। तो 18 से 24 मार्च में होने वाली उस कथा में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। मंत्रार्थ मंडपम में निवास होगा और बाकी सेवाएं सब देखते ही हैं। हमारी माताओं की सेवा चल रही है। गौशाला का निर्माण कार्य भी भगवत कृपा से संपन्नता की ओर है, काफी काम हो चुका है। गौशाला का शेड बन के तैयार हो गया है। शेड में अब अंदर का काम चल रहा है, जहाँ गायों को बांधा जाएगा तो उसके नीचे का कंक्रीट है, गायों को भूस डालने का वो स्थान बनाना है, तो वो सब बन रहा है। साथ में ही गौशाला में जो गौ सेवक रहेंगे उनके कमरे अभी बनना है। तो आप लोग भी कोई चाहें तो अपनी ओर से एक कक्ष गोपालकों के लिए बनवा सकते हैं। जो गोपालक वहाँ गाय की सेवा के लिए रहेंगे, चरवाहे रहेंगे गैयों की सेवा करने के लिए। गो हॉस्पिटल बन रहा है के, तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की भी पूरी व्यवस्था हो जाए। जैसे कि गौशाला का निर्माण तो हुआ, अब बहुत लोग कहते थे हमें गोदान करना है, महाराज जी गाय कहाँ रखेंगे, गोदान करना है। तो गोदान करने वाले लोग भी अब खूब आराम से गोदान कर सकते हैं। गोदान करेंगे तो अब व्यवस्था बन के तैयार है, वहाँ आपकी गाय रह सकेंगी, आप लोग गोदान भी कर सकेंगे। बड़ी जल्दी गौशाला का उद्घाटन होगा। बनने का कार्य जो थोड़ा बहुत शेष है वो निर्माण कार्य संपन्न होते ही गौशाला उद्घाटन होगा। आप लोग इसमें अपनी गोदान चाहे तो कर सकते हैं। गायों के लिए जो गौ सेवक रहेंगे उनकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। अथवा ली जा रही है गायों को लिए गोचर भूमि खरीदी जा रही है, तो गोचर भूमि भी आप चाहें तो 1 वर्ग गज भूमि, 5 वर्ग गज भूमि गोचर भूमि वहाँ, जिससे कि वहाँ गौ माता के लिए चारा उगाया जा सके, गौ माता के घूमने फिरने की व्यवस्था हो सके। तो गोचर भूमि क्रय की जा रही है, उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। और साथ में ही हमने निवेदन पहले भी एक बार किया, माताओं की जो घर से निकाली गई हैं, उपेक्षित हैं, जो पूरी तरह से निराश्रित हैं, तो उन एक माता को आप जीवन पर्यंत की सेवा ले सकते हैं। उनके 1 वर्ष के भोजन की सेवा ले सकते हैं। अथवा एक जो है साधु संतों का यहाँ जो भोजन होता है उसमें एक संत की आजीवन सेवा ले सकते हैं। 1 दिन का अन्न क्षेत्र भंडारा ले सकते हैं, निरंतर भंडारा होता है। आप अपनी ओर से वानप्रस्थ में होने वाली सेवाओं में 1 दिन का भंडारा अन्न क्षेत्र ले सकते हैं, या 5, 11, 21 साधुओं के भोजन की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं।